भारतीय इंतहा पसंद इकदाम पर मौसर जवाब देने की तैयारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। भारतीय सफारती जारहत का इसी जबान में जवाब दिया जाएगा। दफ्तर खारजा में भारतीय सफारती जारहत पर मुशावरत। वजारत खारजा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देगी। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। भारत को तरक्की ब तरक्की जवाब दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं भारत का मफूजों पर एक्शन लेना नाकाबिल कबूल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले संतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। इन दरियाओं का पानी पाकिस्तान का हक है। वजीर तवानाई अवैस तगारी ने कहा भारत का फैसला आबी जंग के मुतरादिफ है। आलमी सतह पर पूरी ताकत से दिफा करेंगे। न सबूत न कोई तफ्तीश। पहलगाम हमले की आड़ में मोदी सरकार के मजमूम मकासद बेनकाब। फास्ट ऑपरेशन के बाद मिसफायर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की बरसात। मोदी की सरबराही में होने वाले इजलास के बाद एक तरफा फैसले। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। सार्क स्कीम वीजे भी मनसूख। डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर नापसंदीदा शख्सियात करार। दिफाई अताशी को एक हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। हाई कमिश्नर के अमले की तादाद 55 से 30 कर दी। भारत एक बार फिर आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। आलमी सालसी के तहत संतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। वाघा अटारी चेक पोस्ट भी बंद करने का फैसला। हर जमात पाकिस्तान के दिफा, सलामती और इसके इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना रही। हुर्र के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा का हुर्र जमात को हुक्म। कहा मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर पूरी कौम और हुर्र जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। मोदी कुछ करने से पहले माजी को याद रखें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। बेगुनाह लोगों को कत्ल करने की मजम्मत। कहा हम पाकिस्तान कौम के साथ खड़े हैं। पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदू तबा पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा का कहना है कि मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत का एक और झूठ आश्कार। हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी शहीद हुआ। अल जज़ीरा टीवी ने आदिल शाह की नमाज जनाजा की तस्वीर शाया कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की चीनी और सऊदी हम मनसब और गेट्स फाउंडेशन के सदर से वाशिंगटन में मुलाकातें। पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए भरपूर हिमायत की सराहा। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर कारबंद रहने के अज़्म का अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी और सऊदी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। गेट्स फाउंडेशन को हेपेटाइटिस सी खात्मा प्रोग्राम में शिरकत की दावत। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और दादू में पारा 41 डिग्री को छू गया। हीट वेव का असर बरकरार। गर्मी की मौजूदा लहर 27 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। नहरी मंसूबे के खिलाफ एहतजाज ने मुआशी पहिया रोक दिया। बबड़ो बाईपास पर धरने का छठा दिन। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की मीलों तवील कतारें। मालबरदार गाड़ियों में लदी सब्जियां, फल और दीगर अशिया कयामत खेज गर्मी में खराब हो गईं। मवेशी भूख और प्यास से निढाल। ड्राइवर्स भी सख्त अजियत का शिकार। 6 दिन से ड्राइवर भूख से मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, ना पानी पीने को मिलता है, ना ही कोई हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। इधर बहुत माल खराब हो रहा था, लोगों को बहुत तकलीफ है। अगर मसला है उधर हल करे, इधर क्या कर रहा है? ड्राइवर गरीब क्या कर रहा है? इस जिंदगी से बंदा मर जाए अच्छा है और क्या। डोरों को मार रहे हैं और पैसे खींच रहे हैं। पैसे तो है ही नहीं है, जो है भी है वो भी खत्म कर रहे हैं। आलू लदे हुए 37 लाख आलू है, ये खराब हो रहा है। धरने के बायस 50,000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। यौमिया नुकसान का तखमीना 4 से 500 अरब रुपए है। कुर्बानी के जानवर मर रहे हैं। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, धरने से बैरुल सूबाई तिजारत के साथ एक्सपोर्ट भी बुरी तरह मुतासर हो रही है।
तकरीबन 45 से 50 हजार गाड़ियां फंस गई हैं। जानवर जो है वो ट्रकों के अंदर मर गए, फ्रूट्स खराब हो रहे, वेजिटेबल खराब हो रहे, सेंट्रल एशिया के कंटेनर रुक गए, अफगान ट्रांजिट के रुक गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है ना ये हर रोज का 400-500 अरब रुपए का नुकसान होगा मुल्क का। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की राना सनाउल्लाह से पीएम हाउस में मुलाकात, नहरों के मामले पर तफसीली मुशावरत। मुराद अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह किया, दोनों तरफ से बयानबाजी, फौरी बंद और मामले पर जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात पर इत्तेफाक। अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद। एलामी में कहा, बिल 18वीं तरमीम और सूबे की खुद मुख्तारी पर हमला है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिल मुस्तरद करते हुए कहा, हक छीना गया तो सूबों के साथ खड़े होंगे। टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीन के रवैये पर है, अगले 2 से 3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई दहाइयों से अमेरिका से बुरा सलूक किया जा रहा है, रूस और यूक्रेन को डील कर लेनी चाहिए, रूसी सदर के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तालीम से मुतालिक 7 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। तारीख में पहली बार सियाह फार्म कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत, नए एक्रीडिटेशन और गैर जिम्मेदार तलबा के लिए कर्जों की सहूलत खत्म। टैरिफ मुआहदे के लिए जबरदस्ती और धमकी नहीं चलेगी, चीनी वजारत खारजा ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा, चीन अमेरिका के साथ तजारती मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन ठोस धमकी नहीं चलेगी। लड़काना में मुसाफिर वैन उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में MM रोड पर कार और मिनी ट्रक में तसादुम, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कराची में 24 घंटे के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 3 शहरी जाँ बहक। औरंगी टाउन में लूटमार के दौरान 14 साल लड़का डाकू की फायरिंग का निशाना बन गया, एक डकैत भी मारा गया, 2 जख्मी हालत में फरार हो गया। रवासार डाकू 32 शहरियों की जान ले चुके हैं। कराची में AVCC और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई, निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म गयूर अब्बास बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार, अगवाकारों ने 90 लाख तवान तलब किया था। न्यू कराची में पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल बाप और बेटी गिरफ्तार, मुलजिमान को CCTV फुटेजेस की मदद से गिरफ्तार किया। फिल्म में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 अहलकार जख्मी हो गए। दौरान गश्त मुसल्लह अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की, जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, स्कूल के पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, आग लगने से जिंदा चल जाने वालों की तादाद 13 हो गई। 24 घंटे में 39 शहादतें, 105 जख्मी हो गए। नई जंगबंदी तजावीज़ पर मिस्री हुकाम से मुज़ाकरात के लिए हमास वफ़द काहिरा मॉल में मौजूद। दूसरी जानिब हमास ने एक और इसराइली रकमारी की वीडियो जारी की। तुर्की समेत यूरोप के कई ममालिक में जमीन लरज़ उठी। इस्तांबुल, अंकारा और दीगर शहरों में 6.2 का ज़िलज़ला। यूनान, इटली, पुर्तगाल और फ्रांस में भी झटके। ज़लज़ले के वक्त लाइव प्रोग्राम में एंकर भी घबरा गए। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 8,500 एकड़ से ज़ायद रकबा जल गया। ओशन काउंटी से 3,000 अफराद का इनखला, आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी।